Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली हमसे इस बारे में क्वेश्चन भी किया जाता है मैसेज कॉल के थ्रू, या वैसे स्टूडेंट्स को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बहुत सी स्टैट्यूज के अंदर इसको डिफरेंट मीनिंग्स के अंदर भी देखा जाता है। कहीं पर मैटर ऑफ लॉ एंड मैटर ऑफ फैक्ट भी कहलाता है, कहीं पर क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी कहलाता है, कहीं पर लॉ एंड फैक्ट भी कहलाता है। तो ये बेसिकली डिटरमाइन करता है लॉ और फैक्ट को, और इसी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल एंड थ्योरेटिकल इसके व्यू के साथ, डिटेल एंड कंप्रीहेंसिव तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आज इंशाल्लाह। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको रिमाइंडर करवाता चलूं, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इन फर्दर मैं अपने लेक्चर्स की फीस बता दूं। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने आपने एक लेक्चर के बाद। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मजीद मैं अपने व्हाट्सएप कॉमन ग्रुप्स का लिंक भी दे दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं सैटरडे संडे को आता हूं। गर्ल्स अगर सेपरेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो वो मुझे वॉइस मैसेज के अंदर अपना नाम, सिटी, LL.B ईयर मैसेज करें तो मैं उनको सेपरेट ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूंगा। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? क्वेश्चन ऑफ लॉ which is determined by law but in ambiguities, in complications and answer by the judge. Question of law एक ऐसा क्वेश्चन जो लॉ के अंदर डिटरमाइन कर दिया गया हो या लॉ के अंदर मेंशन तो हो बट उसके अंदर कोई एम्बिग्विटीज आ जाए, कॉम्प्लिकेशंस आए, उसके अंदर कोई पेचीदगी आए जिसको ये समझना मुश्किल हो, तो जिसको एक्सप्लेन करता है जज, इंटरप्रेट करता है जज कि नहीं ऐसे होगा, इस तरह से नहीं, इसका आंसर ये होगा, तो वो कहलाता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। जो कि समझ ना आ रहा हो, जिसको समझना, जिसको परखना, जिसको आइडेंटिफाई करना, जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा हो, और जिसका क्वेश्चन जो है वो जज दे या जिसकी एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रेशन जो है वो जज करे, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ कहलाता है। अच्छा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, हर जगह के ऊपर सिर्फ फैसला जज की तरफ से नहीं आता, असिस्टेंस ऑफ द लॉयर भी होते हैं, जो वुकला की रहनुमाई होती है, जो लॉयर्स की रहनुमाई होती है, वो भी उसके अंदर शामिल होती है। क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इन दोनों को क्लियर करने के लिए जो आंसर आता है वो बाय कोर्ट आता है, बाय जज आता है, बट विद द असिस्टेंस ऑफ लॉयर्स की असिस्टेंस के साथ। एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं ऐसे किसी फैक्ट को, किसी हकीकत को जो डिस्प्यूटेड हो, जहां पर डिटरमाइन करना हो कि क्या सही है क्या गलत, कौन सही है कौन गलत, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो जब किसी को डिटरमाइन करना होगा, किसी सच और झूठ को परखना, जांचना होगा, झूठ को सच से अलग करना होगा और ये रियलाइज करना होगा कि सच क्या है, और जिसको रियलाइज किया जाए, जिसको आइडेंटिफाई किया जाए या अंडरस्टैंड किया जाए विद विटनेस या विद एविडेंस के थ्रू या विटनेस के थ्रू जो चीज भी साबित की जाएगी किसी की फेवर में या किसी के अगेंस्ट, वो कहलाता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ की डेफिनेशन क्या है? Question of law is such question which is answered by judge by applying relevant legal principle in order to determine the right of parties. कोई भी ऐसी चीज जो कोर्ट के अंदर जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक लॉ है, एक शख्स ने चोरी की, वो कोर्ट में आता है, अब इसको जज ने डिटरमाइन करना है कि अगर इसने चोरी की है तो इसकी सजा क्या होगी। चोरी की सजा क्या है? 3 साल, 5 साल, 7 साल, 1 साल, 2 साल। तो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा क्वेश्चन जो अया ना हो, वाजे ना हो, लेकिन किसी स्टैचू में, किसी बुक के अंदर उसको मेंशन किया गया हो, उसको लिखा गया हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ कहलाएगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वही के, अगर हम एग्जांपल को हम दूसरी तरफ उसका घुमाएं कि एक शख्स कोर्ट के अंदर आया और वो कहता है मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम है कि इसने चोरी की है। ऐसी सूरत में अगर उसके ऊपर इल्जाम है कि इसने चोरी की है और वो कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, तो ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी कि सच को कैसे ढूंढा जाए, सच को कैसे तस्लीम किया जाए, सच को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। अब सच को ढूंढने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, जो शख्स कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं की, वो अपनी फेवर के अंदर एविडेंस लाएगा, और जो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इस शख्स ने चोरी की है, वो उसके अगेंस्ट एविडेंस लाएंगे। अब एविडेंस और विटनेस को देखते हुए ये फैसला किया जाएगा कि कौन सही और कौन गलत। जब एविडेंस और विटनेस को देखते हुए ये फैसला किया जाए, जज इस मुकाम के ऊपर पहुंचे कि सही क्या है गलत क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ को, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिटरमाइन कर दे कि नहीं ये फैक्ट है,
और ये फैक्ट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जहां पर कोई ऐसी एम्बिग्विटीज आ जाए। क्वेश्चन ऑफ लॉ, फर्स्ट सेंस आंसर बाय लॉ। इन फर्स्ट सेंस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय जज। पहली जो इसकी क्वेश्चन ऑफ लॉ की सेंस है वो क्या है? कोर्ट बाउंड इज गिवन टू आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू रूल सेट बाय लॉ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द राइट ऑफ पार्टीज। जैसे कि मैंने अपनी पहले एग्जांपल्स के अंदर बताया कि जहां पर कोई चीज किसी लॉ के अंदर मेंशन हो और जज बाउंड हो उसको एक्सप्लेन करने का कि नहीं, चोरी की सजा ये होगी और इसको इतनी सजा दी जाएगी, क्योंकि लॉ के अंदर ये मेंशन है। एक्सप्लेनेशन, इन ऑल लीगल कॉन्ट्रैक्ट इफ वन ऑफ द पार्टी फाइल टू एस्टैब्लिश टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज क्वेश्चन ऑफ लॉ which will be dealt by court under the fixed principle by the contract act। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रही, तो ये क्या है? लॉ कहता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको उसको फुलफिल करना होगा, अदरवाइज आपके ऊपर ये पनिश होगी या आपको ये पेनल्टीज दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि लॉ ने प्रिस्क्राइब कर दिया, लॉ ने मेंशन कर दिया, वहां पर डिटेल से लॉ ने इंटरप्रेट कर दिया, तो अब आपने लॉ के अकॉर्डिंगली उस पार्टी को जो उस लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रही, आपने उनको पनिश करना है, आपने उनको पेनल्टीज इंपोज उनके ऊपर करनी है, या उनको किसी और तरीके से आपने सजा देनी है, या उनसे आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना है। इन सेकंड सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, इन सेकंड सेंस जो है वो कि लॉ तो मौजूद है बट उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको इंटरप्रेट करना है। देयर आर सम सच क्वेश्चन ऑफ लॉ वेयर कोर्ट इज नॉट क्वाइट क्लियर दैट व्हिच काइंड ऑफ लॉ विल बी अप्लाइड ऑन दिस क्वेश्चन। इन दिस केस रूल्स ऑफ लॉ आर कंफ्यूज एंड रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन। सेकंड सेंस क्वेश्चन ऑफ लॉ की ये है कि जहां पर लॉ के अंदर मेंशन तो हो बट क्लियरिटी के साथ ना हो, क्लियर ना हो, कुछ की क्वाइट डाउट हो उसके अंदर, क्वाइट डाउट हो उसके अंदर। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 302 पीपीसी, कत्ल की जो सजा है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है और डेथ भी। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट को हम लोग ये समझते हैं कि 25 ईयर, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रिमार्क्स दी है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं कि 25 साल सजा है फिक्स। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब ये है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब पूरी जिंदगी के लिए इंप्रिजन कर दिया जाए, पूरी जिंदगी के लिए कैद कर दिया जाए। तो अब इंप्रिजनमेंट क्या है? एक वर्ड है जिसका मतलब है कैद करना, लेकिन हमने चूंकि इससे पहले सजाएं इस तरह से दी जाती थी तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है जी 25 साल सजा, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड पहलू है, एक जनरल एक्सपेक्टेड है कि जी इंप्रिजनमेंट का मतलब है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है 25 साल और सिंपल इंप्रिजनमेंट का मतलब है 14 साल। तो ये अब कंफर्म नहीं है, उसके साथ मेंशन नहीं है। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट 25 साल होनी चाहिए या पूरी जिंदगी की होनी चाहिए, तो इसको इंटरप्रेट करना है कोर्ट ने, जो कि केस अब सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। इन फर्दर्स देखिए उसका क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या डिसाइड करती है, किस तरह से उसके ऊपर अपना डिसीजन देती है। तो ये अब इसका फैसला आएगा तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो मतलब ये कि जहां पर लॉ के अंदर कोई चीज मेंशन तो हो बट क्लैरिटी ना हो, उसको इंटरप्रेट ना किया गया हो, और जो अपर जुडिशरी है, जो सुपीरियर जुडिशरी है, जब उसको इंटरप्रेट करेगी तो क्वेश्चन ऑफ लॉ को वहां पर एक्सप्लेन किया जाता है। ये सेकंड सेंस है क्वेश्चन ऑफ लॉ की। इन थर्ड सेंस क्वेश्चन टू बी आंसर बाय जज, जो थर्ड सेंस है वहां पर जो क्वेश्चन है वो जज की तरफ से उसका जवाब दिया जाता है। फर्स्ट सेंस के अंदर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसका जवाब लॉ की तरफ से दिया जाता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी। सेकंड सेंस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो लॉ तो मौजूद है लेकिन उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, जैसे कि दूसरी एग्जांपल दी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट वाली और इंप्रिजनमेंट वाली, सिंपल इंप्रिजनमेंट वाली, जिसको सुपीरियर कोर्ट अब डिटरमाइन करेगी। थर्ड सेंस क्वेश्चन ऑफ लॉ की क्वेश्चन आंसर बाय जज, यानी कि उसको जज ने उसका आंसर करना है, जज ने उसके बताना है। फॉलोइंग द जनरल रूल exception about answer of the question of fact and question of law, general rule, there is a rule that all question of law will be answered by judge, ये एक रूल है, but all question of fact will be answered by jury, और तमाम जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं वो जूरी उनको डिटरमाइन करेगी। जूरी कौन होती है? एक से जायद और ताक की तादाद में, यानी कि एक से जायद और ताक की तादाद में अगर होंगे तो दो तो हो नहीं सकते, तो कम से कम 3, 5, 7 ये जो जस्टिस साहबान है, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, इनकी जब ज्यूरी बनती है 3, 5, 7 का जब बेंच बनता है तो उस बेंच के अंदर जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिटरमाइन किया जाता है वो फिर प्रेसिडेंट एक बन जाता है, वो एक केस बन जाता है, वो एक लॉ बन जाता है अपने आप के अंदर। तो ज्यूरी डिटरमाइन करेगी जिसकी तादाद एक से जायद होगी लेकिन ताक तादाद में, यानी कि 2 नहीं हो सकते, 3, 5, 7 इस तरह से किसी भी तादाद में। तो ये थर्ड सेंस जो है इसका जो आंसर है क्वेश्चन ऑफ लॉ का ये जज देता है, जज उसको एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है? जैसे कि मैं आपको आगाज के अंदर प्रीफेस में ये बता चुका हूं कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हर वो क्वेश्चन जो अदर देन क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, यानी कि लॉ के अलावा बाकी तमाम जो क्वेश्चन होंगे जो किसी फैक्ट के ऊपर मबनी है, किसी भी हकायक के ऊपर मबनी है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेलमन यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज सच क्वेश्चन विच हैज नॉट प्रीवियसली डिटरमाइंड बाय रूल ऑफ लॉ, ऐसा क्वेश्चन जो किसी पिछले लॉ के अंदर, जो पुराने या साबका किसी अदवार में उसको डिटरमाइन ना किया गया हो, अभी उसकी इंटरप्रिटेशन रहती हो, अभी ऐसा कोई केस ही ना आया हो,
ऐसा कोई हकायक के सामने ना आया हो जिसको लॉ इंटरप्रेट कर सके या कोर्ट जिसको इंटरप्रेट कर सके, तो वो जब इंटरप्रेट किए जाएंगे तो वो बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और अकॉर्डिंग लॉ ही वो आगे फिर फर्दर उनको प्रोसीड करवाया जाएगा। ये तो थी इसकी वाइडर सेंस। और नैरो सेंस, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आर दोज क्वेश्चन विच आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल डायरेक्शन एंड जज आर अनएबल टू मेक देयर डिसीजन ऑन देयर ओन डिस्क्रिशन। जज अपनी स्वाबदीदी के ऊपर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का फैसला नहीं कर सकता। ये एक ज्यूरी होगी जिसके अंदर 3 या इससे जायद ताक की तादाद के अंदर जजी साहिबान बैठेंगे, एविडेंस को देखते हुए, विटनेस को देखते हुए, वकला साहिबान के दलाइल सुनते हुए, उनकी आर्गुमेंटेशन के बाद ज्यूरी अपना एक फैसला देगी जो प्रेसिडेंट बन जाएगा, फिर वो फर्दर एज ए लॉ ही डील करेगा। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है कि वो जो चाहे इसके ऊपर फैसला देते, वो एविडेंस, ग्राउंड रियलिटी और विटनेस को देखते हुए, वकला के दलाइल को देखते हुए इसके ऊपर अपना डिसीजन देंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऐसा कोई केस जहां पर दोनों इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी जहां पर लॉ के अंदर भी कोई एम्बिग्विटीज हो और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और फैक्ट को भी डिटरमाइन करना मुश्किल हो। एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2 पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, अब कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने शराब का कर लिया और पाकिस्तान में कर लिया, और एक पार्टी उसको फुलफिल नहीं कर रही। अब ये क्या है, एक पार्टी अब उसको फुलफिल नहीं कर रही, तो अब ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ कि आया पाकिस्तान के अंदर शराब का कॉन्ट्रैक्ट करना इस तरह से विदाउट एनी लाइसेंस जायज है या नहीं, और दूसरी पार्टी जब उसे डिनाई कर रही है तो ये पहली पार्टी के लिए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाएगा, क्योंकि डिस्प्यूटेड फैक्ट हो गया, वो पार्टी के कि आप इसको फुलफिल करो, दूसरी पार्टी फुलफिल नहीं कर रही होगी। तो जहां पर दोनों ही इन्वॉल्व हो जाए, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी, तो वो कहलाएगा मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट as to relation with law, question of law purely deal with law, question of fact not purely deal with law. As to proof question of law, as to proof there is no need to prove question of law, question of law को proof करने की जरूरत नहीं है, बस question of fact को proof करने की जरूरत है। As to conversion, question of law cannot convert into question of fact, question of fact जो law है ये question of fact के अंदर convert नहीं हो सकता, but question of fact may be convert, question of fact जो है ये हो सकता है convert question of law के अंदर। Duty to judge, in question of law it is duty to judge to make a decision on the basis of rule of law, in the question of fact it is it is the duty of judge to make the decision on the basis of evidence। question of law के अंदर जो जज ने अपना डिसीजन बनाएगा वो अकॉर्डिंग लॉ, और question of fact के अंदर जो डिसीजन बनाएगा वो अकॉर्डिंग एविडेंस और विटनेस। as to authoritative answer, every question which has been authoritative answered by the court in question of law, question of law के अंदर हर क्वेश्चन ही कोर्ट की तरफ से अथॉरिटेटिव होगा। Every question has not been authoritatively answered by the judge is the question of fact, question of fact के अंदर हर क्वेश्चन जो है वो कोर्ट की तरफ से authoritatively नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।